नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है युगल, मेरे साथ यतिन और बिहान और आप देख रहे हैं अभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूज़र के बारे में, जो कि एक नई सब 4 मीटर एसयूवी है। देखा है तो इस सेगमेंट में काफ़ी टफ कंपटीशन हो चुका है। अब एक नई गाड़ी आ चुकी है, देखते हैं ये गाड़ी कैसी compete करती है और इस मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसका आपको ऑन रोड प्राइसिंग पड़ेगी। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है, परचेज करनी है, टोयोटा की कोई और गाड़ी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, आप जाके इन्हें कॉन्टैक्ट करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। दोस्तों, अगर आपको इस ब्यूटीफुल कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है या आपको इसकी रियल लाइफ इमेज देखनी है तो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर फॉलो करो। लिंक स्क्रीन में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, सो मेक श्योर हमें जरूर फॉलो करें। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहले मैं आपको इस कार की शो कर देता हूँ। ये इस कार की है। अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो सेम ऐसी की आपको मारुति सुजुकी गाड़ियों में मिलती है। फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, फर्क इतना ऊपर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, बाकी पूरा डिज़ाइन वही है। तो अब कार की बात करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर, जो कि फाइनली अब मार्केट में आ चुकी है और एक सब 4 मीटर एसयूवी है। जो वेरिएंट आप इसका देख रहे हैं, इसका हाई ग्रेड एमटी वेरिएंट है। इसमें आपको खाली 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिड और एक हाई और एक प्रीमियम वेरिएंट, और इन्हीं में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट भी प्रोवाइड होता है टॉप वेरिएंट्स में। और जो कलर आप इसका देख रहे हैं, ये इसका स्पंकी ब्लू कलर है और इस गाड़ी में आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं और टॉप वेरिएंट्स में आपको गोल्डन कलर ऑप्शन नहीं मिलते, जैसा आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा में प्रोवाइड होता है। अगर सबसे पहले इस कार की हम फ्रंट लुक की बात करें या फिर डिज़ाइन की बात करें इस कार के, तो पूरा डिज़ाइन आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा जैसा मिलता है। पहले हम पीछे की पोर्शन की बात करें, साइड पोर्शन की बात करें, बस जो डिज़ाइन चेंज हो रखा है वो फ्रंट पोर्शन में हो रखा है। इसी देख पा रहे होंगे आप, जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज है, बम्पर थोड़ा चेंज हो रखा है और जो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है वहाँ भी आपको थोड़ा डिज़ाइन मिल जाता है अलग सा। सबसे पहले अगर गाड़ी के फ्रंट पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हेडलैम्प्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद एलईडी डीआरएल्स, जो कि इंडिकेटर का भी फंक्शन वर्क करते हैं। और सेम ऐसी हेडलैम्प आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा में प्रोवाइड होता है। वहीं नीचे आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट मिलेगी, थोड़ा साइड में क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। फॉग लैम्प आपको खाली जिसका टॉप वेरिएंट है उसी में प्रोवाइड होगा, इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड नहीं होते हैं। बाकी आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जाके एलईडी सेटअप ऐसा कुछ लगवा सकते हो। यहाँ ग्रिल की बात करें तो ग्रिल का जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो हल्का टोयोटा फॉर्च्यूनर से लिया गया। अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो ग्रिल है हल्की हल्की इससे मैच करती है। बाकी बीच में आपको बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिलेगा और ग्रिल में आपको देख पा रहे तो ब्लैक कलर की ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है, जिससे लुक है काफ़ी इनहेंस हो रहा है गाड़ी का। तो एक जो ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पर आपको इसकी एयर इनटेक ग्रिल मिलती है, मीन जो हवा रेडिएटर में जाएगी वो यहाँ से जाती है। और फ्रंट में आपको यहाँ पर फ्रंट स्किड प्लेट मिलेगी। बाकी इस तरफ को यहाँ नीचे आपको टोइंग हुक प्रोवाइड होता है। अगर हुड में देखेंगे तो उसमें आपको शार्प मार्जिन्स मिलती हैं, जिससे गाड़ी का लुक है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है और जो गाड़ी के एरोडायनामिक है वो इंप्रूव होते हैं। बाकी इस मॉडल में आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता, इन वाइपर्स को आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। और ऊपर फ्रंट की तरफ कोई आपको रूफ एंटीना मिलता है, इस गाड़ी में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा। बाकी अगर फ्रंट लुक देखें तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए जो मार्केट से थोड़ी हटके हो और आपको मारुति सुजुकी गाड़ी जैसे ही थोड़ा एक प्रीमियम इंजन मिल जाए, थोड़ा एक लुक मिल जाए, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो इस गाड़ी का फ्रंट पोर्शन है वो मैंने आपको दिखा दिया है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं इस कार के हम इंजन की तरफ को। नाउ लेट्स कमिंग टू द इंजन। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यही सेम इंजन आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा में प्रोवाइड होता है और इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन, हम शॉर्ट फॉर्म में K15B पेट्रोल इंजन भी कहते हैं, जो जनरेट करता है 103 bhp 6000 RPM पे और 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 4400 RPM पे। ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव है और कंपनी इस वाले मॉडल पे आपको 17 का एवरेज क्लेम करती है। बाकी आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है कितना एवरेज आप इस कार से सिटी वाइज और हाई वाइज जनरेट करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे तो वहाँ आपको 18 का एवरेज मिल जाएगा। सो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है किस वे से आप कार को ड्राइव करते हैं। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गई इसकी इंजन की प्लेसमेंट, ये इसका एयर फिल्टर हो गया और इस तरफ को आपको बैटरी की प्लेसमेंट मिलेगी विद बैटरी कैप, रेड कलर का आप देख पा रहे होंगे। वहाँ पर साइड में आपको फ्यूज बॉक्स मिलता है और यहाँ पर आपको कूलेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको वॉशर की प्लेसमेंट मिलती है, वॉशर में जो पानी फील होगा वो यहाँ से होता है और पीछे यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलेगा। बाकी इंजन की जो प्लेसमेंट आप देखो बिल्कुल सेंटर में है
कोई ऐसा पार्ट्स के बीच में थोड़ा बहुत गैपिंग मिल जाएगी आपको, इंजन पार्ट्स के बीच में और पार्ट्स के बीच में। और अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो पीछे आपको एक प्रॉपर इंसुलेशन मिलती है, कुछ इस तरह से आपको इंसुलेशन मिलेगी। और अगर मैं हुड की बात करूँ तो हुड में भी आपको एक प्रॉपर इंसुलेशन मिलती है। बिल्डअप क्वालिटी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दोनों कार्स की बिल्डअप क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी सेम ही मिलेगी आपको। और यहाँ आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो जो कार का फ्रंट पोर्शन है, जो इंजन स्पेक की इतनी पावर आपको यहाँ मिलती है, वो सब चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब हम बात करेंगे इस कार के साइड प्रोफाइल की। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात करेंगे। तो 3.9 मीटर गाड़ी की लेंथ है, 1.6 मीटर गाड़ी की हाइट है और 1.8 मीटर गाड़ी की विड्थ है। इस गाड़ी का कर्व वेट आपको 1120 kg मिलता है, मीन्स गाड़ी थोड़ी हैवी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 48 लीटर की इस गाड़ी में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और फ्यूल टैंक आपको को ड्राइवर साइड को मिलेगा, ड्राइवर साइड को नहीं मिलता। सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन जो सेटअप इसमें लग रखा है सेम ऐसी आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा में मिलता है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट पोर्शन में मैक पेयर्सिंग के स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग सेटअप मिलता है और पीछे की तरफ आपको टोर्जन बीम के कॉइल स्प्रिंग सेटअप मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और 5.2 मीटर गाड़ी का टर्निंग रेडियस है। टायर्स की बात करें तो इस गाड़ी में भी आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे अपोलो के ट्यूबलेस टायर के साथ। यहाँ पे इसकी जो प्रोफाइलिंग है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 215, 16, R16 में आपको प्रोफाइलिंग मिलती है, बीच में टोयोटा का लोगो मिलेगा, जैसे मैंने कहा था। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, बाकी ऊपर देख पा रहे होंगे व्हील आर्चरिंग मिलती है आपको ब्लैक कलर की। ओआरवीएम की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम मिलते हैं और टर्न इंडिकेटर भी आपको यहीं पे इसी में प्रोवाइड होंगे एलईडी में। बाकी नीचे यहाँ पे इसको मैट फिनिशिंग मिलेगी, ऊपर आपको बॉडी कलर फिनिशिंग मिलती है। बाकी जो ए पिलर है और बी पिलर और सी पिलर में आपको पूरी ब्लैक कलर की मैट फिनिशिंग मिलती है और ऊपर आप देखें तो पूरा आपको बॉडी कलर मिलेगा। फेक रूफ रेल्स मिलते हैं, ये फंक्शनल नहीं है, खाली शो के लिए, लेकिन इनकी वजह से साइड प्रोफाइल का जो लुक है वो थोड़ा इन्हेंस हो गया है। बाकी सनरूफ नहीं मिलती इस गाड़ी में आपको और रूफ में आपको कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा। बाकी बॉडी कलर इसमें आपको डोर हैंडल मिलते हैं और रिक्वेस्ट सेंसर भी इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड होता है। बाकी सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री दोनों चीज़ गाड़ी में आपको प्रोवाइड होती है। और जैसे मैंने कहा था फ्यूल टैंक आपको इस को ड्राइवर साइड की तरफ को ही मिलता है। तो गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे इस कार के बैक पोर्शन की। यहाँ हम बैक पोर्शन की बात करें तो आप गौर कर पा रहे हैं जो डिज़ाइन है पूरा वही है, बस डिफरेंस आपको यहाँ ये मिलता है कि टोयोटा का लोगो मिलेगा, अर्बन क्रूजर लिखा हुआ मिलता है। बाकी जो लुक है, भले एलईडी की बात करें फिर पीछे डिज़ाइन की बात करें, पूरा सेम मिलता है। यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैम्प मिलता है, देख पा रहे हैं पूरा एलईडी है। बाकी जो बैक लाइट हो गई और जो इंडिकेटर की लाइट है वो आपको हेलोजन में प्रोवाइड होती है। बम्पर में यहाँ देखेंगे तो 4 सेंसर मिलेंगे, पार्किंग सेंसर्स, और 2 रिफ्लेक्टर मिलते हैं दोनों तरफ को। बाकी पीछे की स्किड प्लेट हो गई है वाइट, अलग कलर में मिलेगी व्हाइट कलर में, और राइट हैंड साइड को आपको ब्लैक कलर का एक एग्जॉस्ट टेल पाइप मिलता है। बाकी इस वेरिएंट में आपको कैमरे की प्लेसमेंट नहीं मिलती, वो आपको थोड़ा अपर वेरिएंट है उसी में प्रोवाइड होगी। और यहाँ पे देखेंगे क्रोम में पूरा आपको अर्बन क्रूजर लिखा हुआ मिलेगा, टोयोटा के लोगो मिल जाता है। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो डीफॉगर आपको पहले से प्रोवाइड होता है, रेयर वाइपर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है और उसी में यहाँ पे जो वाटर का नोजल है वो यहीं पे मिलेगा आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प पे। बाकी आपको बॉडी कलर स्पॉइलर प्रोवाइड होगा। तो अगर मैं आपको बैक व्यू दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का बैक व्यू मिलेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी की हम बूट स्पेस की, तो इसकी बूट करते हैं ओपन। तो सेम बूट साइज है, यहाँ आपको 328 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है, बड़ा लगी, इसमें आप इजीली कैरी कर सकते हो। और स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आपको और स्पेसिंग चाहिए तो सीट को आप स्प्लिट करके फोल्ड कर सकते हो। 60/40 का मिलेगा इसमें आपको, तो स्पेसिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। आपको अप्रॉक्स 550 लीटर की बूट स्पेस यहाँ प्रोवाइड हो जाती है। और इस तरफ अगर यहाँ देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है और एक लाइट भी मिल जाएगी ताकि नाइट में आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी मिल जाए। बाकी जो टूल किट है और जो फर्स्ट एड है वो सब चीज़ आपको यहीं पे मिलती है। और स्पेयर व्हील की मैं अगर यहाँ बात करूँ तो आपको सेम प्रोफाइलिंग के साथ मिलेगा, 16 इंच का मिलता है, एलॉय नहीं मिलेगा, स्टील रिम प्रोवाइड होगा अपोलो की ट्यूबलेस टायर के साथ। उसकी प्रोफाइलिंग यहाँ पे लिखी है, 215 60 R16 का इसमें आपको टायर मिलता है। बाकी अगर जैक रखना है तो इसी के ऊपर यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर दोनों तरफ साइड में देखें तो यहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिलती है, तो थोड़ा बहुत स्टफ आप यहाँ पे भी कैरी ऑन कर सकते हो। बाकी इसकी पार्सल ट्रे हो गई है। बूट को करते हैं बंद। तो इस कार का जो एक्सटीरियर है, बूट स्पेस है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दी कितनी स्पेसिंग आपको मिलती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ को, देखते हैं वहाँ कितने फीचर्स और स्पेसिंग आपको प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों हम कार के इंटीरियर में आ चुके हैं। तो अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं तो पूरा सेम है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलते, सेम ब्रीजा वाला इंटीरियर मिलता है। भले इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, स्टीयरिंग की बात करें या डोर्स में अगर जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं उसकी बात करें, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और जब कार ऑन होगी तो यहाँ पे टोयोटा रिप्रेजेंट होते हुए दिखेगा। बाकी कोई चेंज नहीं है। स्पीडोमीटर भी आपको वैसा ही मिलता है।
पर यहाँ सबसे पहले हम डोर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। तो ये आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलता है, यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल, और ये आपके पावर विंडो के बटन हो गए, ये डोर लॉक अनलॉक करने का, विंडो को लॉक अनलॉक करने का बटन हो गया, और ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन मिलता है और अप भी मिलेगा। तो अगर आप नीचे के वेरिएंट ले रहे हैं तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स गाड़ी में आपको प्रोवाइड होते हैं। ये एक सॉफ्ट टच मिलता है, फैब्रिक मिलेगा यहाँ पर आपको, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। हार्ड प्लास्टिक यूज़ हो रखा है और प्लास्टिक की क्वालिटी सेम वैसी जैसे आपको ब्रीजा में मिलती है। तो कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट 90% तो सब कुछ सेम ही है। बाकी ये स्पीकर की प्लेसमेंट है, वाटर बॉटल होल्डर मिलेगा और थोड़ी एडिशनल स्पेसिंग मिलती है ताकि अपना डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कैरी कर सको। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑडियो सेटअप मिलता है। अगर आपको जानना है इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है, सो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करो, वहाँ इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी हम जरूर डालेंगे। बाकी यहाँ पर हम देखें तो ये ORV की कंट्रोल हो गया, जैसे फोल्ड फोन करना हो गया, एडजस्ट करना हो गया, वो सब यहीं से करोगे। एक एक्स्ट्रा डमी बटन हो गया, और ये लाइट की बीम एडजस्ट करने के लिए रेंज हो गया, रेंज बटन मिलता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, थोड़ा सा क्रोम फिनिशिंग साइड में मिल जाती है। और ये देखेंगे तो थोड़ी सी स्पेसिंग मिलती है, कोई ना कोई चीज़ आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। नीचे आपको 3 पैडल मिलते हैं और एक डेड पैडल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको इंजन का ब्रेक खोलना है तो उसका लीवर आपको यहाँ मिलेगा, डैशबोर्ड के यहाँ नीचे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक का लीवर खोलने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है उसका लीवर। बाकी इस गाड़ी की सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है, प्रैक्टिकल फीचर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पर आपको। डोर हम करते हैं क्लोज। इसका AC वेंट का डिज़ाइन है, सेम वैसे डिज़ाइन है, ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग ही मिलता है, लेदर की फिनिशिंग कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, स्टिचिंग कुछ नहीं मिलती, बस स्पोक्स में आपको यहाँ पे थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। और यहाँ पे माउंटेड कंट्रोल्स की बात करूँ तो ये देखिए, जो याले कंट्रोल है, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे वॉइस कम ज़्यादा करना हो गया, म्यूट करना हो गया, कोई भी चैनल चेंज करना हो गया, मोड चेंज करना हो गया, तो सब चीज़ आप यहीं से ऑपरेट करोगे। यहाँ नीचे आपको वॉइस कमांड मिलता है, कॉल पे ऑफ करने के बटन मिल गए, और इधर आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये काफ़ी नीचे का वेरिएंट है और यहाँ पे भी आपको क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड होता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। बीच में जैसे मैंने कहा था टोयोटा का लोगो मिलेगा। और यहाँ पर देखिए तो वाइपर से कंट्रोल है, रेयर वाइपर और फ्रंट वाइपर के कंट्रोल हो गए, उनकी स्पीड भी आप यहीं से एडजस्ट करोगे। और इधर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड नहीं होता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको खाली टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, खाली टिल्ट कर सकते हो आप। और ये देखेंगे तो ये हो गया इसका स्पीडोमीटर, वही डिज़ाइन है। कलर चेंज ऑप्शन भी मिलता है इस गाड़ी में आपको, जैसे आपको ब्रीजा में मिलता है। और अगर इसका ट्रिप मीटर आपको सेट करना है तो यहीं पे आपको ओल्ड फैशन की तरह बटन दे रखे हैं, इस टाइप से लीवर दे रखा है। इस तरह से सबको रेंज हो गई, टाइम हो गया, तो ये सब चीज़ आप यहीं पे चेंज करोगे। बाकी जो वार्निंग लाइट्स हैं वो आपको जैसे यहाँ पे शो हो रही है, इस टाइप में आपको शो होंगी सारी वार्निंग लाइट्स। बीच में आपको फ्यूल कितना गाड़ी में भी यहाँ पर आपको शो होगा ट्रिप मीटर में, और जो ऑयल टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर शो होता है। तो काफ़ी अच्छा है, दिखने में ऐसे लगेगा अगर आप मारुति सुजुकी की गाड़ी है, सेम वैसी फीलिंग आएगी। बस ये कि आप टोयोटा की गाड़ी में बैठो, थोड़ा सा डिफरेंस यही आता है, बाकी ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है। बाकी जैसे मैंने कहा था क्वालिटी सेम वही है, प्लास्टिक की जो डैशबोर्ड में यूज़ रखा है प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो सेम वैसी मिलेगी आपको। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पहले से करता हूँ जरा ऑन। ये आपका एंड्रॉइड एप्पल दोनों को सपोर्ट करता है, बाकी FM हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब चीज़ आपको यहीं मिलेगी। और सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम वैसे ही जैसे आपको मारुति गाड़ी मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। सेम उस तरह से आपको शो करेगा, गेस्चर हो गए, सब चीज़ ऐसी शो होती है। और जो टच रिस्पॉन्स है और जो शो करने का तरीका सब कुछ वैसा ही है, तो कोई डिफरेंस आपको यहाँ नहीं मिलता। बाकी शॉर्टकट हो गया थोड़ा सा, कोई एडिशनल चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी साइड में आपको ईजी टू यूज़ बटन्स मिलते हैं। और यहाँ पे देखें तो पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी यहाँ पर। इसके AC वेंट्स हो गए, इसकी हैजार्ड लाइट हो गई। नीचे देखेंगे तो ये इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। बाकी AC के बटन हो गए, डिफॉग के बटन साइड में मिल जाते हैं आपको, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो गया। और नीचे यहाँ देखेंगे तो ऑक्स और USB का पोर्ट आपको ये मिलेगा, और ये आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बाकी स्पेसिंग हो गई तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अपना फ़ोन बस कैरी कर सकते हो, यहाँ पर ड्राइवर अपना फ़ोन रख सकता है। और ये इस मॉडल में जैसे मैंने कहा था 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, ये पूरा लेदर रैप में मिलेगा। सिंपल सा डिज़ाइन है, और लेकिन फील काफ़ी अच्छा पकड़ने में, पोजीशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, सेम वैसी पोजीशन है। और 2 छोटे वाटर बॉटल होल्डर हैं, जैसे हमने वाटर बॉटल रखी है तो इतनी छोटी आप वाटर बॉटल रख सकते हो, आधे लीटर की है, बड़ी 1 लीटर वाली कुछ हमें नहीं आ पाएंगी। छोटे कप्स हो गए, तो यही सब चीज़ यहाँ पर आ सकती है। बाकी इसका ब्रेक है, हैंड ब्रेक जो भी आप कहें ये मिलेगा। थोड़ी क्रोम ट्रीटमेंट ऊपर मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। बस स्पेसिंग यहाँ मिलती है, तो पीछे पैसेंजर अपना कोई वाटर बॉटल कोई चीज़ यहाँ पे रख सकता है। हमने भी चाबी रखी है। ऊपर देखेंगे तो ड्राइवर साइड आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन को ड्राइवर साइड आपको मिरर भी मिलता है और लाइट भी मिलती है। जैसे यतिन भाई ने भी लाइट ऑन करी और इस तरह से मिरर दिखेगा, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन मिलता है आपको। अगर कुछ जैसे और गाड़ियों की बात करें तो बेस वेरिएंट में, नीचे के वेरिएंट्स में आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती है। ग्लव बॉक्स की यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2 सेपरेट ग्लव बॉक्स मिलते हैं। अगर इसे ओपन करें तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी स्पेसिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख सकते हैं।
ये कूल वाला नहीं मिलेगा आपको, कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। और नीचे अगर ओपन करते हैं भाई तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है लेकिन आपको एक लाइट मिल जाएगी। और जो स्पेस है डिसेंट है, क्योंकि आपको 2 मिल रहे तो स्पेस नीचे डिसेंट है, तो स्पेसिंग अच्छी है वैसे देखा है तो। सेपरेट वाले में मिल रहा है आपको। बाकी यहाँ ऊपर देखते हैं तो ऑटो डी में आपको IRVM नहीं मिलेगा, इसको आपको मैनुअली इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। सब देख पा रहे हैं पीछे विहान कुछ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तो ग्रैब हैंडल मिलता है आपको, सॉफ्ट वाला मिलेगा, फिक्स या फिर कोई ऐसा वाला नहीं मिलता, ताकि एक अच्छा फील मिले आपको। बाकी उधर भी आपको पावर विंडो कंट्रोल हो गए, स्पीकर की प्लेसमेंट, वाटर बॉटल होल्डर, सब चीज़ आपको उधर भी प्रोवाइड होती है। सीटिंग कंफर्ट की यहाँ मैं अगर बात करूँ, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, सेम ब्रीजा वाली है। कैबिन स्पेस काफ़ी अच्छी है। और भले मैं अंदर थाई सपोर्ट की बात करूँ, बैक सपोर्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं लॉन्ग जर्नी के लिए तो वहाँ आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। यदि सीटिंग कंफर्ट देखो कैसा लगा इस गाड़ी का? यार सीटिंग कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहूँगा कि एज इट इज विटारा ब्रीजा ऐसा ही है, कोई भी इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं लेग रूम स्पेस की बात करूँ, देख सकते हो कि मैं सीटें भी आगे को करी है, फिर भी मुझे अच्छी खासी अमाउंट में स्पेस देखने को आपको मिल रही होगी यहाँ पर। अंडर साइज सपोर्ट की बात करूँ, फिर बैक सपोर्ट की बात करूँ तो जितने कुशन सामान रखा है, यहाँ पे जो बकेट टाइप फील दे रखा है, इसकी वजह से बैक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जिसकी वजह से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही अपने हेड को रखने में, और मेरी नेक को बहुत अच्छा आराम मिल रहा है। अगर मैं हेडरूम स्पेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हेडरूम स्पेस देखने को मिल रहा है, तो जिसकी हेड ज़्यादा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीटिंग वाइज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एज इट इज विटारा ब्रीजा ऐसी है, बिल्कुल आपको वैसे ही कंफर्ट मिलेगा, उतना ही आराम मिलेगा, कोई भी हमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ऐसा इतने का सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छी है, लंबे लोगों को भी कोई दिक्कत है फेस नहीं होती है, तो काफ़ी हद तक आपको ब्रीजा वाली फीलिंग मिलेगी। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सन ग्लास होल्डर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको 2 लाइट मिलती है, ये आपको हेलोजन मिलेगी, LED ऐसा कुछ नहीं मिलता। और ये इसका माइक हो गया। तो फ्रंट का व्यू जो हमने आपको दिखा दिया है। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं SRX के, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर के लिए। बाकी इसमें आपको एक ABS और एक EBD मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी, इंजन मोबिलाइजर मिलेंगे। अगर आप टॉप वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ आपको एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब फीचर्स भी आपको ऊपर प्रोवाइड होते हैं। तो जो फ्रंट का व्यू है वो मैंने आपको दिखा दिया, ड्राइवर साइड से कैसे दिखेगा और फीचर्स क्या क्या है वो दिखा दिए। अब चलते हैं इसकी पैसेंजर सीट्स में, देखते हैं कितनी स्पेसिंग और फीचर्स कौन से प्रोवाइड करे जाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ हम पीछे की सीट्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं लेग रूम स्पेस की बात करूँ तो लेग रूम स्पेस काफ़ी अच्छा है, डिसेंट नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छा कहूँगा। और मैं अगर पीछे टिल्ट होकर बैठूँ तब भी मेरी जो लेग रूम स्पेस है थोड़ी सी बच जाती है, तो स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और है, यहाँ पे आपको कोई छोटा हुक मिलता है जिसमें आप मैक्सिमम 3 किलो तक का वेट कैरी कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है मैक्स 3 kg, तो इसमें भी आप थोड़ा 3 किलो का वेट ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सीट कवर में आपको पॉकेट्स मिलती है, ताकि मैगजीन है, वाटर बॉटल जो है आप यहाँ पे भी कैरी ऑन कर सको। यहाँ पर देखें तो कोई चार्जिंग सॉकेट AC वेंट नहीं मिलता इस वेरिएंट में, बस जैसे मैंने कहा था स्पेसिंग मिलती, तो आप ऐसे कोई चीज़ यहाँ पे रख सकते हो। इधर देखें तो यहाँ पे भी आपको हैंडल मिलेगा, क्रोम फिनिशिंग में ही मिलता है। और यहाँ पे भी एक फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाएगी आपको एक सॉफ्ट टच के लिए। और बाकी पीछे की तरफ को 1 टच डाउन 1 टच अप ऐसा कुछ नहीं मिलता, मैनुअली आपको इस तरह से करना पड़ेगा। बाकी एक स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी और एक वाटर बॉटल होल्डर मिलेगा। बाकी कोई एडिशनल स्पेसिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होती है। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो 3 लोग बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, जैसे मैं और विहान बैठे हैं अभी यहाँ पे, तो काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। बीच में भी एक एडिशनल बंदा बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसके, क्योंकि बीच में से कोई बड़ा हब नहीं आ रखा उतना बड़ा, तो उसका जो लेग सपोर्ट है वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा। बीच में यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, तो पीछे वाले पैसेंजर भी अपने छोटे मोटे कप या वाटर बॉटल कोई रख कैरी ऑन कर सकते हैं। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं, जिससे आपको जो हेड सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहे। पीछे वाले बंदे के लिए वो चीज़ प्रोवाइड नहीं होती है। और पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस टाइप में मिलेगा। और पीछे की तरफ से देखेंगे तो व्यू आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसकी पार्सल ट्रे हो गया, अगर आपको पीछे कुछ बूट में सामान रखना है तो इस तरह से चीज़ को उठाएंगे तो यहाँ से भी कोई वाटर बॉटल कोई चीज़ बैग अपना पीछे रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। बाकी पीछे भी आपको सॉफ्ट ग्रैब हैंडल मिलता है, एक छोटा हुक मिलेगा और इस तरफ को भी आपको एक हुक प्रोवाइड होता है। तो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। भले मैं अंदर थाई सपोर्ट की बात करूँ, बैक सपोर्ट की बात करूँ, क्योंकि जो सीटिंग एंगल है वो भी अच्छा है। तो विहान कंफर्टेबल होकर बैठा है कि नहीं बैठा है? गाड़ी की कुशनिंग की अगर बात करूँ तो कुशनिंग बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल होकर मैं बैठ सकता हूँ। और अगर गाड़ी को लॉन्ग टूर में लेके जा रहे हो तो गाड़ी एक नंबर है, क्योंकि पूरी प्रॉपर कुशनिंग इसमें मिलती है और यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिलता है, तो गाड़ी बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जैसे विहान ने कहा, अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए गाड़ी अगर ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आराम से बैठोगे। फैमिली के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है, बहुत स्पेस है, फीचर्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। प्राइसिंग भले ही थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको मारुति की गाड़ी के मुकाबले, लेकिन फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे सारे मिल जाते हैं। तो हमने आपको जो गाड़ी का इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, वो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम बात करते हैं इस कार के प्राइसिंग की।
तो दोस्तों इस कार का आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 9,15,000 रुपीज़ का, और ऑन द रोड आपको ये गाड़ी पड़ेगी 10,51,000 रुपीज़ की। जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये उत्तराखंड देहरादून का प्राइस है। ये प्राइस स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, आपके स्टेट में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो प्राइस इस गाड़ी का ऑलमोस्ट इतने के आसपास ही आपको पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इस कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है, इसकी रियल लाइफ इमेज देखनी है, फिर आपको किसी और कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है, तो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर फॉलो करो। लिंक स्क्रीन में भी आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो हमेशा वहाँ जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे सारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।